अब यहाँ तो देख लीजिए, वो टहल रहे हैं। अच्छा, ये टहल रहे हैं। ये जो पकड़ने की बात कही जा रही है वो भी एक हवा हवाई है। अब पता नहीं, कुछ हवा हवाई है, कुछ अफवाहें उड़ रही मीटर पर फिर छोड़ देते हैं, ले जाएंगे, फोटो खिंचाकर छोड़ देंगे। मिल्कीपुर में आप देख लीजिए, टेबल का पानी जो है फ्री है। किसने करवाया? अखिलेश ने। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या लगता है कि किस सरकार से उम्मीद है आप लोगों को कि रोजगार मिलेगा? सपा से उम्मीद है, थोड़ा सपा से उम्मीद है, अखिलेश यादव से। लोगों में जैसे अन्य विधानसभा जैसे 9 सीट इसके पहले चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर कुंदुरकी वगैरह जैसे है, वहाँ पर प्रशासन का तांडव मचा था, तो उसकी आशंका जो है यहाँ के पब्लिक के लोगों को है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है और इसी कवरेज के दौरान हम एक मैदान है ये, जहां संभवतः ये इधर कुछ युवा थे जो तैयारी के लिए, जो कोई आर्मी के लिए या कोई पुलिस भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वर्कआउट करते दिखे। तो हमने कहा युवाओं की भी राय लेना जरूरी है और इनसे जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं और खासकर इस उपचुनाव को लेकर। और जो उपचुनाव हो रहा है तो इस उपचुनाव में इनकी जो भागीदारी है, तो इनके जो मुद्दे होने वाले हैं वो क्या मुद्दे हैं, क्या जो सरकार चल रही है इनके मुद्दों पर कितना काम हुआ है और ये क्या चाहते हैं और किस मुद्दे पर ये वोट करने जा रहे हैं इस बार। तो आइए जरा बात करेंगे। यही मिल्कीपुर से ही हैं आप लोग? हाँ भैया, यहीं कदनपुर गांव। अच्छा, ये आपका बगल में गांव है। तो यहाँ पर डे आप लोग जो है वर्कआउट के लिए आते हैं? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है इस समय? हम लोगों को यूपी पुलिस का फिजिकल है। अच्छा, यूपी पुलिस का फिजिकल है। चुनाव भी है आपके यहाँ? हाँ, चुनाव है। तो इस समय आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि जब दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव है, बड़ा चुनाव है, पूरे देश की इस पर नज़र है, तो यहाँ मिल्कीपुर के युवा क्या सोचते हैं और किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? मिल्कीपुर के युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। युवाओं के लिए सबसे जरूरी रोजगार है। रोजगार के बाद फिर आगे की बात सोचेंगे। तो क्या लगता है इस सरकार में युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर दिखते हैं? रोजगार के लिए ठीक है, सरकार वैकेंसियाँ निकल रही हैं, लेकिन और ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मिल्कीपुर में चुनाव जो हो रहा है तो यहाँ पलड़ा किसका भारी दिख रहा है और युवाओं में किसका ज़्यादा, साइकिल वालों का या फिर कमल वालों का, किसका ज़्यादा इस समय भी जोर है? लड़ाई दोनों पार्टियों में ठीक ठाक है। लड़ाई दोनों नहीं कहा जा सकता कौन सी पार्टी निकल जाएगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आपके यहाँ आए थे, जनसभा हुई उनका युवाओं के लिए जब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार, किसान, शिक्षा, इन पर कहीं भी उनका जो है कोई भाषण नहीं है। इसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं, उनको रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जात धर्म तो सब ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सबसे अधिक जरूरी है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे आप लोग वोट करने की? हाँ, युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगा, जो रोजगार देगा। तो हाँ यार, काहे जाने लगे आप लोग? आप भी यहीं क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस बार? साइकिल, कमल, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ साइकिल तेज चल रही है। साइकिल तेज चल रही है। तो युवा हैं तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे लगता है कि ये सरकार को या जो जिसे वोट करेंगे उनको इन मुद्दों पे काम करना चाहिए? युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी निकल नहीं रही है। नौकरियां नहीं निकल रही हैं। और महंगाई बहुत है। तो महंगाई मुद्दा है। लेकिन आज जब योगी जी आपके यहाँ आए जनसभा की, तो उन्होंने ना नौकरी की बात की और ना युवाओं की बात की, ना महंगाई की बात की। उनका कहना बार बार जोर दे के कह रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन गया और महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। तो इनका यही काम है ना, मंदिर बन गया है, लोग मंदिर थोड़ी वोट देंगे। मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा? मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा। किस मुद्दे पे वोट करेंगे यहाँ के युवा? यहाँ के युवा इस मुद्दे पर वोट करेंगे, नौकरी निकले, लोग नौकरी पाएँ, बेरोजगारी खत्म हो, यही सब मुद्दा है। यही मुद्दे हैं। चलिए, तो ये भी आ गए यहाँ रिपोर्टिंग देखते हुए। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? ये गमछा तो जी गमछे से मान लिया जाए? समझ गए ना? सपाई समाजवादी हैं? जी बिल्कुल। तो क्या चल रहा है इस समय? समाजवादी पार्टी यहाँ भारी वोटों से जीतने जा रही है। हाँ, इधर योगी जी का बुलडोजर, योगी जी का प्रशासन, उनका पूरा मंत्रालय, कैसे मुकाबला करेंगे सब? चाहे जो करें, लेकिन पब्लिक से बढ़ करके कुछ नहीं है। चाहे जो कर लें, अपना सारा हथकंडा, धन, बल सब कुछ लगा लेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता एकदम से परेशान है। चाहे सांड से परेशान है, चाहे युवा हमारे देख रहे हैं बेरोजगार हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। हम खुद बेरोजगार हैं, MA BEd हैं, हम खुद बेरोजगार हैं। तो
पूरे तरीके से योगी सरकार पूरी तरीके से विफल है हर क्षेत्र में, चाहे आप स्वास्थ्य के विभाग में देख लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, चाहे जो देख लीजिए, चाहे मिल्कीपुर के विकास के बारे में देख लीजिए। अवधेश प्रसाद जी जब मंत्री थे 2012 से 2017 तक जो काम जितना इन्होंने विकास का आयाम लिख के रख दिया है मिल्कीपुर की धरती पर, उतना 2017 से 22 तक बीजेपी के विधायक थे, वो नहीं कर पाए। उसके बाद बीजेपी की सरकार भी मौके पर है, क्या कुछ नहीं किया। हमारे चीज़ बताइए, क्या यहाँ लोग बोलने से भी डर रहे हैं प्रशासन का, या ऐसा कोई दबाव है? क्योंकि जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए उतरा लोगों की राय लेने के लिए, तो यहाँ ढेर सारे युवा थे और उनकी देखिए साइकिलें भी तमाम ये खड़ी हुई हैं, लोग तैयारी, लेकिन वो इधर उधर हो गए कि मतलब बात करने से बच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, प्रशासन का भय है पब्लिक के बीच में, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दबाव बना रहा है प्रशासन? जी जी दबाव, जैसे अब हम तो कहीं हमें नहीं किसी प्रकार देखने को नहीं मिला, लेकिन लोगों में जैसे अन्य विधानसभा जैसे 9 सीट इसके पहले चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर कुंदुरकी वगैरह जैसे है, वहाँ पर प्रशासन का तांडव मचा था, तो उसकी आशंका जो है यहाँ के पब्लिक के लोगों को है। तो क्या लग रहा है चाचा, आप भी आ गए, क्या मुद्दे हैं यहाँ मिल्कीपुर के इस बार? यहाँ भैया मुद्दे जो है बस यही है, जानवर के रोड। अभी आप चले जाइए देखिए तो इतना गड्ढा है आगे। कहाँ गड्ढा है? अरे रनापुर के इधर। अरे अभी योगी जी जब आए जनसभा कर रहे थे, मंच से खड़े होकर कह रहे थे कि यहाँ 4 लाइनें चारों तरफ चमचमा रही हैं सड़कें। जनता एक नहीं गई क्षेत्र की, बाहरी विधानसभा से लोग आए थे बस द्वारा आए, इसीलिए योगी जी केवल 10 मिनट रुके हैं और कुछ बोले भी नहीं, बस ये कहें कि वोट भाजपा को दीजिए बस। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बन गया, महाकुंभ हो रहा है। सुन तो लीजिए, अयोध्या की सड़कें पूरी चमचमा रही हैं, हर तरफ 4 लाइन हो गया है। अरे 4 लाइन बस यही कुछ रोड बनवा दिया है, इसके बाद कुछ नहीं किया। मिल्कीपुर में नहीं हुआ काम? मिल्कीपुर में आप देख लीजिए, टेबल का पानी जो है फ्री है। किसने करवाया? अखिलेश ने। पुलिस 100 नंबर आती है, तुरंत फोन कर दीजिए, आए 100 का 112 कर दिए, और इसके बाद इसमें 100 नंबर ये किसकी देन है? अखिलेश की है। हाँ भैया, और जो है कई ऐसी चीजें हैं, आए एम्बुलेंस देख लीजिए हॉस्पिटल की, आए वो भी तुरंत फोन कर दीजिए, तुरंत गाड़ी आ जाती है। तो योगी जी ने भी तो देखिए, योगी जी कुछ नहीं की। मंदिर बनवाया। अरे मंदिर से खाना मिलेगा तो है, मंदिर से कुछ नहीं, मंदिर से तो लूट रहे हैं वो मंदिर से विदेश का पैसा कितना आ रहा है, कितना जनता दे रही है, सब लूट बटोर रहे हैं नेता लोग। महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ से क्या मतलब है? महाकुंभ तो हरदम होता है। हम ड्राइवर थे, हैं, सन 70 से बस चला रहे हैं, हर साल जाते थे महाकुंभ में, हर साल मेला लगता था, और वैसे आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके नहाने से कोई भगवान नहीं बन जाएगा, है, नहाने से बस वैसे रहेगा। तो कैसे बदलाव होगा? बदलाव फिर कैसे होगा? बदलाव बस ये समझ लो कि 2027 में बदलाव हो जाएगा। इस बार अभी जो उपचुनाव कह रहे हैं कि उपचुनाव 27 का रास्ता खोलेगा। इस बार समाजवादी यहाँ से जीतेगी, से। और क्या भाजपा कभी नहीं जीतेगी, सिर्फ सवर्ण कुछ हैं, इसके बाद कोई नहीं। हर जाति तो ये जो अखिलेश यादव का पीडीए नारा दे रहे हैं, पीडीए ये सफल होता दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। युवा है यहाँ, आप तैयारी के लिए आ रहे हैं? जी फिजिकल यहीं पे आके वर्कआउट करते हैं? दौड़ते। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीपी की। तो आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, आर्मी हमारी बस की नहीं है। क्यों? अरे रेस ज़्यादा थोड़ा हार्ड रहती रेस उसकी। अच्छा, रेस हार्ड रहती इसलिए। और ये जो खासकर अग्निवीर हो गया, इसको लेकर भी एक वो है कि परमानेंट नौकरी नहीं है, अग्निवीर हो गया, उसमें 4 साल के बाद वापस आ जाना पड़ेगा, ये भी युवाओं के मन में है ऐसा? इसी वजह से बहुत बच्चे अब छोड़ दिए हैं दौड़, अब सब और तैयारी करने लगे हैं, नहीं तो पहले आर्मी के बहुत करते भी थे। हाँ। अच्छा, ये मैदान फुल रहता था? हाँ, पहले बच्चे बहुत आते, अग्निवीर की वजह से बच्चे आते ही नहीं यहाँ ज़्यादा। अग्निवीर की वजह से बच्चों का जो है, बच्चे नहीं आते हैं? हाँ, बहुत कम आते हैं। अच्छा, युवा है तो पढ़ाई करें, इससे अच्छा दौड़ से अच्छा। युवा है तो युवा क्या सोचता है? खासकर जब सरकार सोचती है अग्निवीर लेके आई, तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर आने से जो हमारी सेना है वो मजबूत होगी, युवा होगी। तो जो युवा है जो सेना में जाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं अग्निवीर को लेके? अब हमारे में नहीं, उससे मतलब 4 साल बाद अगर ट्रेनिंग से निकाल देंगे युवा, तो कैसे सेना मजबूत होगी?
परमानेंट जब थी तब ज़्यादा सेना मजबूत होती ना। वो कह रहे हैं कि जब 4 साल बाद आएंगे तो यहाँ से उनको और रोजगार के लिए ट्रेनिंग लिया रहेगा, रोजगार के और बहुत सारे रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार मिलेगा, वही तो रोजगार तो और निकल ही नहीं रहा है। एक आर्मी निकलती थी वो भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट होना तो चाहिए। युवाओं के मुद्दे क्या हैं आपके? यही बेरोजगारी और रोजगारी है, बेरोजगारी। जानवर से परेशान है लोग। युवा हैं और किसान परिवार से आते हैं तो बेरोजगारी भी मुद्दा है और जानवर से परेशान है। चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि जब से चुनाव घोषित हुआ है और जब मीडिया की कुछ खबरें गई हैं और मीडिया के सामने जब तमाम किसानों ने ये कहा कि यहाँ जो खुला छुट्टा जानवर है वो एक बड़ी समस्या है, तो इन दिनों पकड़े जा रहे हैं जानवर। देख लीजिए वो जानवर पकड़े जा रहे हैं। हाँ जी, इस समय पकड़े आ रहे हैं बहुत जानवर, सड़कों पर गाड़ी लगा लगा के पकड़ते हैं, पता नहीं कौन पकड़ा तो रहा ये है। चुनाव को लेकर ही सिर्फ पकड़ रहे हैं कि या फिर जो है इससे पहले भी ऐसा होता था? अब ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि फिर छूट गए कि फिर बंद है। अब यहाँ तो देख लीजिए वो टहल रहे हैं। अच्छा, ये टहल रहे हैं। ये जो पकड़ने की बात कही जा रही है वो भी एक हवाई है। अब पता नहीं, कुछ हवाई है, कुछ अफवाहें उड़ रही किलोमीटर पर फिर छोड़ देते हैं, फोटो खिंचा ले कर जाएंगे, छोड़ देते हैं, फोटो खिंचा कर छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ से लेके जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर बाद छोड़ देते हैं। फिर घूम कर यहीं आते हैं। इस विधानसभा से उठाएंगे और जहाँ से विधानसभा बदल जाती है वहीं बस वहीं छोड़ देते हैं। जिस विधानसभा में चुनाव नहीं होगा वहीं छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसा हो रहा है यही कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बस मिल्कीपुर ऐसा हो रहा है कि मिल्कीपुर से छुट्टा जानवर उठा रहे हैं विधानसभा से और जिस विधानसभा में वो चुनाव नहीं है वहाँ छोड़ दे रहे हैं और ये फिर वापस आ जा रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फोटो खिंचाकर छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, ये पकड़ते हुए फोटो खिंचा के और फिर छोड़ दे रहे हैं। हाँ, मतलब किसानों को फंसा रहे हैं अपने बातों में और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों को विश्वास नहीं है इनके कि जानवर खत्म कर हो जाएंगे? नहीं, विश्वास नहीं है। कोई मतलब अस्थाई उपाय नहीं है जानवरों के लिए। कोई ठोस कदम उठाएं, अस्थाई उपाय करें जिससे किसानों को लाभ हो ना। अच्छा, आप युवा हैं तो क्या लगता है कि किस सरकार से उम्मीद है आप लोगों को कि रोजगार मिलेगा? सपा से उम्मीद है, थोड़ा सपा से उम्मीद है, अखिलेश यादव से। जी। अखिलेश यादव से क्यों उम्मीद है? ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया, दो आपकी नज़र में हो कि ये काम उन्होंने किया? बेरोजगारी पर ध्यान देंगे तो ठीक है। उन्होंने ऐलान भी किया था कि जब हम आएंगे सरकार में तो अग्निवीर खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी होगी। हाँ, ये परमानेंट करने की बात कहे हैं। हाँ, तो इन सब को लेकर उनके ऊपर विश्वास है। हाँ, यही तो सब। सपा युवाओं का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। जी।